तो आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि पोकेमॉन सेंटर कैसे काम करता है, क्योंकि हमारे हीरोज आज यहाँ वर्क एक्सपीरियंस लेने वाले हैं, जहाँ पर नर्स बीमार हो जाती है, जिसकी वजह से इन्हें काफी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, खुद से इन्हें सोल्व करना पड़ता है, जिसको ये धीरे धीरे करके समझ जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तो तब आती है जब इन्हें नर्स की जरूरत पड़ती है। तो एपिसोड को एक्सप्लेन करने से पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपको पोकेमॉन से रिलेटेड कंटेंट पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज ऐस अपने पोकेमॉन के साथ खेल रहा होता है, तब प्रोफेसर बताते हैं कि तुम्हें तो आज वर्क एक्सपीरियंस से जाना है, जिसके तो भागते हुए जा रहा होता है, लेकिन स्कूल से बाएं मुड़ जाता है, जो बड़ा शॉकिंग होता है क्योंकि आज वो स्कूल नहीं जा रहा है। लेकिन तभी टीम स्कल के मेंबर्स यहाँ आते हैं और पोकेबॉल को देख के वो कहते हैं कि इस पोकेमॉन को हमने कभी नहीं देखा, तो तुम हमें साबित क्या करना चाहते हो। तब ऐसे इनकी बात को अवॉइड करते हुए जाने वाला होता है, लेकिन रैप बताती है कि तुम पोकेमॉन बैटल को ऐसे बीच में नहीं छोड़ सकते हो, ये रूल के खिलाफ है, जिसके बाद इन्हें बैटल करनी पड़ती है। रियल लाइफ इंक्वायर विद इन। तो यहाँ ये अपने पोकेमॉन निकालते हैं, क्रोबैट, गार्बोडर और स्लैंडिड, जिसका मुकाबला पिकाचू के साथ करता है। स्लैंडिड स्क्रैच मारता है, जिसे पिकाचू डोज कर जाता है, और क्रोबैट लीच लाइफ यूज करता है, लेकिन इसे भी पिकाचू डोज कर जाता है। अब बारी आती है गार्बोडर की, जो वेनोसॉक मारने वाला होता है, और पिकाचू का बचने का कोई चांस नहीं होता है, लेकिन वो अटैक तो उसके हाथों से निकलता ही नहीं है, बल्कि उसकी उंगलियों में पॉइजन फंस जाता है। जिस मौके का फायदा उठा के पिकाचू थंडरबोल्ट मार के इनका खेल खत्म कर देता है, जिसके बाद गार्बोडर के अंदर से काफी ज्यादा बदबू आती है। ऐसे ने रिकमेंड करता है कि इन्हें पोकेमॉन सेंटर जाना चाहिए, लेकिन ये बात इन तीनों को अनुकूल लगती है, जिसके बाद ये सब चले जाते हैं। ऐस को याद आता है कि वो तो लेट होने वाला है, जिसके वो भागते हुए जाता है पोकेमॉन सेंटर, जहाँ इसके दोस्त इंतजार कर रहे होते हैं। सभी लोग काफी सरप्राइज होते हैं कि ये पोकेबॉल को लेके क्यों आया है। तब वो कहता है कि लास्ट टाइम तुम मुझसे नहीं मिले थे, जिसकी वजह से मैं इसको लेके आया हूँ। कियावे सोच में पड़ जाता है कि नर्स जो आने में इतना टाइम क्यों लग रहा है। तब वो बाहर आती हैं और इन्हें पता लगता है कि तो काफी बीमार हैं, जिसकी वजह से ब्लेसी इनके ऊपर आइस रख रही होती है और कौन पे अपने सैंड छोड़ती है, जिनसे इन्हें काफी अच्छा लगता है। फिर अलोला गैंग ने सजेस्ट करती है रेस्ट लेने के लिए, और ब्लेसी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है इन सब की, जिसके बाद वो उन्हें अलाउ करती है। जिसके बाद ये नर्स की यूनिफॉर्म पहन रही होती है। इन्हें पता लगता है कि सारी फीमेल यूनिफॉर्म ही है, और ऐस पहन भी लेता है और कहता है कि मैं कैसा लग रहा हूँ। कियावे और सोवगलिस बताते हैं ये तुम्हें बिल्कुल सूट नहीं कर रहा है, जिसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें मेल यूनिफॉर्म ढूंढनी पड़ेगी, और ऐसा रोटोम भी यही करते हैं। लेकिन रोटोम डिटेक्टिव लाकी की ड्रेस पहन लेता है, यानी कि विग, जिसके बाद वो उन्हें ढूंढ रहा होता है। एक गेट खोलते ही उन्हें मैलो दिखती है, जहाँ ये तीनों लड़कियाँ नर्स जोई की ड्रेस में काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है। उनकी नजर पड़ती है ऐस पे, जो काफी ऑकवर्ड फील कर रहा होता है। तब मैलो को एक आइडिया आता है, जिसके बाद वो ऐस को मेकअप करती हैं, उसको विग पहना के एक ब्यूटीफुल लड़की बना लेती है, जो कियावे और सोवगलिस को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। रोटोम इनकी फोटो खींच रहा होता है और कहता है कि तो अलोरन ऐस लग रहा है। तब ऐस को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि इन्हें भी ये ड्रेस पहननी होगी। तब वो दिखाते हैं कि हमें तो मेल यूनिफॉर्म मिल चुकी है। तभी यहाँ इनका पहला कस्टमर आता है, जिसको ये ग्रीट करते हैं। ऐस पूछता है कि हम आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं। तब वो बताता है कि मेरे पोकेमॉन को रेस्ट चाहिए, जिसके बाद 2 पोकेबॉल देता है ब्लेसी को। ब्लेसी लिली को देती है। लिली काफी घबरा रही होती है और जाने लगती है, लेकिन घबराहट में वो पोकेबॉल गिराने वाली होती है, लेकिन स्नोई एंड मौके पे उसे बचा लेती है। अब अगली कस्टमर से सोवगलिस प्यार से पूछता है कि हम आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं, आप क्या अपने पोकेमॉन को रेस्ट के लिए छोड़ना चाहती हैं। तो वो कहती है हाँ, इसे रेस्ट की जरूरत है, और मुझे भी। तो मेरा रूम कहाँ पर है। सोवगलिस को इस बात का कोई आइडिया नहीं होता है, लेकिन रोटोम बताता है कि ट्रेनर्स के लिए 2nd फ्लोर होता है, जिसके लिए लाना और पोपलियो और सोवगलिस और टोगेडेमारू ऊपर जाते हैं उसका बिस्तर बनाने के लिए। ऐसा किया ये बोलते हैं मुझे नहीं पता था कि नर्स जोई को इतना ज्यादा काम होता है, जिसके रोटोम कहता है कि तुम्हारा टास्क शुरू होता है कियावे और ऐस, तुम्हें ये मेडिसिन इस एड्रेस पे डिलीवर करनी है। ऐसा कियावे पहुंच रहे होते हैं, जहाँ उन्हें दिखती है टीम रॉकेट की वैन, जिसके पास पहुंचते ही जेम्स मना कर देता खाना देने से कि खाना खत्म हो चुका है। लेकिन ऐस कहता है कि हम खाना खाने नहीं आए हैं, ये आपने मेडिसिन मंगाई है। तब जेम्स को पता लगता है कि ये तो ऐस है, जिसके तो अपना मुंह ढक लेता है। ऐस कहता है आपने मॉइस्चराइजर ही मंगाया था ना, जो वाटर टाइप पोकेमॉन के लिए काफी इफेक्टिव है। सही में आप अपने पोकेमॉन की काफी केयर करते हैं। तब मरीनी उन्हें बाहर देखती है, मरीनी इसके ऊपर अटैक करके इसे पॉइजन कर देती है। तब भी इन्हें लगता है कि वो ठीक ही हैं, जिसके बाद ये इन्हें अलविदा करते हुए जा रहे होते हैं। कियावे कहता है कि इसका फेस मुझे जान बचाने लगता है, और यहाँ लाना और पोपलियो और उनके पोकेमॉन मिलकर बिस्तर बना रहे होते हैं। ऐसा कियावे जब वापस आ रहे होते हैं, उनकी नजर पड़ती है टीम स्कल के मेंबर टब पे। तब कियावे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब वो कहता है कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा, जिसको कहने के बाद वो भाग जाता है। ऐस को याद आता है कि ये वही गार्बोडर ट्रेनर तो नहीं। तो ये है आज का पोकी क्विज। नर्स जोई को कौन से पोकेमॉन की हेल्प करने के लिए वापस आना पड़ा। आपके ऑप्शन है क्रोबैट, कोनफे, स्लैंडिड या गार्बोडर। पोकी क्विज की विनर ही वही होंगी जो उनका नाम लिखेगा, ना कि ऑप्शन। स्पेलिंग गलत भी होगी तो चलेगा, लेकिन आप पूरा नाम लिखना। अब यहाँ लंच टाइम हो जाता है। सोवगलिस आइसक्रीम ऑर्डर करता है,
मेलो अपने लंच में स्टीनी का डिजाइन वाला फेस लाती है और लिली का खाना तो रॉयल की तरह आया होता है जो होप्स ने भेजा है। और यहाँ सब अगली अपनी थर्ड आइसक्रीम लेने जा रहा होता है। कियाबे से रोकने की कोशिश करता है लेकिन तभी उसकी नजर पड़ती है टीम स्कल के मेंबर पे। एस को लगता है कि वो अंदर आना चाहता है लेकिन वो दोबारा एस को देख के भाग जाता है। तभी रोटम बताता है कि लंच टाइम ओवर हो चुका है। तभी वहाँ एनीला आती है जो नर्स जोई के लिए फ्रूट बास्केट लेके आती है। मेलो पूछती है कि आपको कैसे पता लगा। तब वो बताती है कि ये बात जल्दी मार्केट में फैल चुकी है कि नर्स जोई बीमार है और वो उनके पोकेमोन के लिए बेरी बास्केट भी लेके आती है। जिसके बाद रोटम एस को कियाबे की हेल्प के लिए बुलाता है और लिली काउंटर संभालती है। यहाँ पर कियाबे टोरस की सफाई कर रहा होता है। तब वो बताता है कि बड़े पोकेमोन की केयर हमें ही करनी पड़ती है क्योंकि ज़्यादा ट्रेनर ऐसा नहीं कर पाते। तो एस भी सफाई के लिए रेडी होता है। उसका पोकेमोन अलोरन एग्जीक्यूटोर होता है। पिकाचू की हेल्प के साथ वो इसी सफाई करने लगता है लेकिन उसकी टेल के साथ पोइबल खेलने लगता है। एस चिल्ला के से रोकता है लेकिन काफ़ी देर हो चुकी होती है। और यहाँ लिली मोनिकोनो को उसके ट्रेनर के पास वापस करती है और बताती है कि हमने इसकी पूरी केयर कर ली है। लिली की हेजिटेशन को खत्म होते हुए देख के मेलो काफी खुश होती है और उसे मोटिवेट भी करती है। तभी एस वहाँ से रोल करते हुए बाहर आता है और पोकेमोन सेंटर के बाहर आ जाता है। जिसके बाद वो पोइबल को एक्सप्लेन करता है कि तुम्हें ध्यान रखना चाहिए एग्जीक्यूटिव की टेल काफी ज्यादा डेंजरस होती है। तब उसकी नजर द्वार टप पे जाती है जो अभी पोकेमोन सेंटर में देख रहा होता है। एस उसके पास जाता है और वो द्वार जाने वाला ही होता है लेकिन एस इस बार उसे पोकेमोन सेंटर के अंदर ले जाता है और वो उसके गार्बोडर को बाहर निकालने को कहता है। जिसके बाद पोइबल के अलावा सब अपनी नाक बंद कर लेते हैं। तब ब्लेसी इसकी उंगलियों में से उसका पोषण निकालने की कोशिश करती है लेकिन नाकामयाब हो जाती है। तब लिली बताती है कि मैंने पढ़ा है इसे पॉइजन क्लोक कहते हैं क्योंकि पॉइजन टाइप पोकेमोन की वेन्स में स्टिकी पॉइजन फ्लो कर रहा होता है जिनके ब्लॉक होने के कारण उन्हें काफी ज्यादा पेन का सामना करना पड़ता है। जिसके एस उसके ऊपर स्कोल्ड करता है कि तुम्हारी वजह से ये सब हो रहा है लेकिन वो कहता है कि मुझे कोई लेना देना नहीं है इनसे, तुम्हें जो करना है करो और इसे ठीक कर दो। तब एस सोच में पड़ जाता है कि अगर नर्स जोई यहाँ होती तो क्या करती। लेकिन तभी वहाँ पर नर्स जोई आती है और कहती है सब कुछ मेरे पे छोड़ दो। वो आने के बाद सोवग्लिस को कहती है कि जल्दी से बड़े एयर क्लीनर लाओ और फिर वो ब्लेसी को समझाती है तो उसे पॉइजन क्लोक हुआ है। कोई बात नहीं, जल्दी से जाओ बाल्टी लेके आओ सोवग्लिस। सोवग्लिस बाल्टी भी लेके आता है। एस कहता है कि हमें आपकी हेल्प करनी है। तब वो कहती है तो ठीक है, तुम भी इसके एक एक फिंगर को पकड़ लो, कुछ लोग इसकी मसाज करेंगे जिससे इसका पॉइजन इजीली निकल सके। और ऐसा करके वो कर रहे होते हैं और सोवग्लिस पॉइजन लेके बाहर जा रहा होता है और उन्हें फेंक रहा होता है। ये काफ़ी बदबूदार होता है लेकिन उसका कोई ऑप्शन नहीं होता है। जिसके बाद ये सब काफ़ी हार्डवर्क करते हैं। कुछ लोग सफाई कर रहे होते हैं, कुछ बाल्टी लेके जा रहे होते हैं और ऐसे सब काम कर रहे होते हैं। ऐसा करते करते शाम हो जाती है, शाम से रात। लेकिन तब भी कियाबे कहता है सोवग्लिस जल्दी बाल्टी लेके आओ। वो कह रहा है बाल्टी कहाँ से लेके आऊँ, जिससे तो तेजी से आ रहा होता है और गन की साफ ना होने के कारण वो फिसल के गिर जाता है और आखिरी फिंगर में से एस की गंदी निकाल रहा होता है। जिसके बाद वेरासॉक भी उसके साथ निकल जाता है। एस अपनी नाक बंद कर लेता है और वेरासॉक की वजह से कुछ कर भी नहीं पाता। तब लाना पोपलियो को बोल के बबल बीम से साफ कराती है। अब गार्बोडर पूरा ठीक हो चुका होता है। तब नर्स जोई से बताती है कि तुम्हें टाइम टाइम पे से क्लीन करना चाहिए लेकिन वो मना कर देता है कि तुम मुझे नहीं बता सकती कि मुझे क्या करना है और वैसे भी क्लीनिंग काफ़ी अनुकूल होती है। लेकिन वो जैसे जा रहा होता है कियाबे कहता है कि ये बिल्कुल नहीं सुधरा, इसको तो मैं बाद में देखूंगा। लेकिन तभी वो वापस आता है और जल्दी से वो ईयर क्लीनर ले लेता है। एस कहता है देखा कियाबे वो कर रहा है, लेकिन वो कहता है कि मैं इसके लिए नहीं लेके जा रहा हूँ, मेरा ये काम की है भी नहीं, ये तो किसी और के काम के लिए लेके जा रहा हूँ। तब वो भाग के चले जाता है। एस कहता है मुझे तुम्हें भरोसा है कि तुम अपने काम के लिए नहीं लेके जा रहे हो। फिर ये सब काफ़ी खुश होते हैं कि नर्स जोई अगर सही टाइम पे ठीक नहीं होती तो हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती थी। तभी इन्हें पता लगता है कि ये नर्स जोई वो नर्स जोई नहीं है बल्कि ये तो उसकी बड़ी बहन दूसरी नर्स जोई है जो अकाला आइलैंड पे ही रहती है, जो कन्फी और ब्लेसी को थैंक्स बोलती है उनकी काम के लिए और वो सॉरी बोलती है कि वो उनके वर्क एक्सपीरियंस को नहीं देख पाई। तब रोटम कहता है कि घबराओ मत, मैं सबको फुटेज ले रखी है, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिपोर्ट ये वाली है। तब रोटम दिखाता है एस को फीमेल ड्रेस में। एस अपने को काफी सेमफुल फील करता है जिसके वजह से रोकने जा रहा होता है और ऐसे ही जर्नी चलती रहेगी। तो हाँ यार, आज के लिए वीडियो बस इतना ही। तो चलिए बात करते हैं एपिसोड के बारे में। तो इस एपिसोड में कॉमेडी थी, ड्रामा था और एस की मैच्योरिटी भी थी जो सभी मेरे को बेस्ट लगी। सभी ट्रेनर्स को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली, अपना टाइम मिला, तो मुझे सही लग रहा है। ये एपिसोड एकदम बेस्ट लगा। तो मेरे ओपिनियन से इस एपिसोड को मिलना चाहिए 10 आउट ऑफ 10 रेटिंग। और हमें यही पता लग चुका है कि पोकेमॉन सेंटर चलता कैसे है। बस ये चीज़ें और बता दें कि पैसे कैसे कमाते हैं, जिसके बाद इनकी वर्ल्ड बिल्डिंग काफ़ी कमाल की हो जाएगी।